नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके सामने दिनेश गुजर अवाना और आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब परिवार स्टडी विद अवाना में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मित्रों, क्या नाम से 12वीं के बाद आप क्या करें। आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि 12वीं के बाद आप लोग क्या करें, 12वीं पास करने के बाद क्या करें, ये प्रश्न है हमारा कि 12वीं पास करने के बाद आप लोग क्या करें। परंतु इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना है महत्वपूर्ण। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब परिवार में नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को राजस्थान जीके या जितने भी कंपटीशन होते हैं राजस्थान के, अगर उनके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद अवाना सर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप लोगों को सभी प्रकार की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 12वीं के बाद आप क्या करें। अभी आप लोगों के फिलहाल एग्जाम खत्म हो चुके हैं, यानी कि नहीं हुए तो क्या नाम से 12-13 तारीख को 2023 को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है कि 12वीं के बाद क्या करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सुनहरा मौका है मित्रों, बीएसटीसी और पीटीटी के बारे में आप लोग सोचे। और बीएसटीसी के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, जानकारियां होगी, और मैं आप लोगों को आज बीएसटीसी और पीटीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ये है टॉपिक हमारा कि 12वीं के बाद आप लोग क्या करोगे, बीएसटीसी के और पीटीटी के फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है मित्रों, तो बीएसटीसी की बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और पीटीटी की बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को एक ही लाइन अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है मित्रों, अब जो बीएसटीसी ये बीएसटीसी 12वीं पास करने के बाद होती है। कौन सी पास? 12वीं पास करने के बाद। ठीक है मित्रों, यानी अगर आप लोग अभी क्या नाम से फिलहाल 12वीं के एग्जाम दिए हैं तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अभी क्या नाम से 12वीं के जो एग्जाम हुए हैं उनके अभी एग्जाम चल भी रहे हैं कुछ बच्चों के। ठीक है, आर्ट्स वालों के चल रहे होंगे, साइंस वालों के खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए चीज पहले बताई है कि जो बीएसटीसी है इसके बारे में बेसिक जानकारी की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऑनलाइन। ठीक है मित्रों, अब देखो बीएसटीसी 12वीं पास करने के बाद की जाती है मित्रों, और जो बच्चे अपेयरिंग में हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जनरल जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी, उनके लिए 50% यानी कि 12वीं में 50% अंक आना जरूरी है। जबकि बाकी के जो विद्यार्थी उनके लिए ये क्राइटेरिया क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो 45% उनके अंक होना जरूरी होता है 12वीं में। ठीक है मित्रों, और ये जो पूरा मामला है ये भी पीटीटी में लागू होगा। ठीक है मित्रों, आगे बात समझिए, ये कितने साल की होती है डिग्री? 2 साल की। कितने साल की? 2 वर्ष की डिग्री होती है। ठीक है मित्रों, क्या होती है? 2 वर्ष की डिग्री होती है। साथ के साथ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले इसका फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा मित्रों कि जो हमारे पास एग्जाम होगा, यानी कि एग्जाम मई जून जुलाई जिस समय भी डेट आएगी उस समय क्या नाम से आप लोगों को एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि प्री होगी। क्या होगी मित्रों? प्री होगी। आगे बात समझ में आप लोगों के, और आपको और भी जो जानकारियां है हमारे क्या नाम से सर है क्या नाम से रोहित जी हैं, वो भी अभी आप लोगों को देंगे। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक, और इतिहास की जानकारी आप लोगों को क्या नाम से कुलजीत जी देंगे। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर प्री का एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप लोगों को जून में हो सकता है, डेट जब भी दी जाएगी उस समय आप लोगों को क्या नाम से एग्जाम कराए जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बीएसटीसी का जो पेपर होता है मित्रों, ये पेपर क्या नाम से 400 अंक का होता है। कितने अंक का मित्रों? 400 अंक का पेपर होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं मित्रों? 200 प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न यानी कि जो एक प्रश्न होता है मित्रों, एक प्रश्न ये 3 अंक का होता है, 3 अंक का। ठीक है ना, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है। ठीक है मित्रों,
उसके बाद में आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी भी होगी, साथ के साथ एक एक चीज को समझना भी होगा। साथ के साथ एक और चीज आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है मित्रों, पेपर का जो लेवल है वो बहुत आसान भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है, यानी कि कितने क्वेश्चन हो सकता है वहां पर आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा मित्रों कि जो 200 प्रश्न आएंगे ये कितने चरणों में आएंगे, यानी कि जीके के जो पोर्शन है, जीके का जो पार्ट है 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे मित्रों? 50 क्वेश्चन। उसके बाद में मेंटल है, मेंटल के कितने क्वेश्चन आएंगे मित्रों? 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या नाम से शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न आएंगे मित्रों ये कितने आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और उसके बाद में हिंदी के जो प्रश्न आएंगे मित्रों 30 प्रश्न आएंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना होगा हिंदी और संस्कृत, अभी संस्कृत का मामला मैं क्लियर कर दूंगा। 30 प्रश्न आएंगे मित्रों क्वेश्चन। और अंग्रेजी के प्रश्न, अंग्रेजी के जो प्रश्न है मित्रों ये अंग्रेजी के प्रश्न कितने आएंगे? 20 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो हिंदी के जो प्रश्न आएंगे और आप लोगों के जो संस्कृत के प्रश्न आएंगे, अगर जिन बच्चों के, जिन विद्यार्थियों के बाहरी क्लास में संस्कृत रहा है तो वो क्या करेंगे, संस्कृत से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जनरल हिंदी तो उनकी कॉमन आएगी से, तो हिंदी के प्रश्न भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और संस्कृत के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्या नाम से बीएसटीसी का जो बेसिक जानकारी आप लोगों को मैंने प्रदान की है कि 12वीं के बाद बच्चों को मोटिवेशन करने की आवश्यकता होती है कि वो किस प्रकार से तैयार हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये निःशुल्क बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 7 तारीख से, ठीक है मित्रों। 7 तारीख यानी कि 7 अप्रैल 2023, ठीक है। 7 अप्रैल 2023 से हम लोग निःशुल्क बैच स्टार्ट है। आगे बात समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी होगी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के? तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समस्या ना रहे, ठीक। अब उसके बाद में आप लोगों को पीटीटी के बारे में बताना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। देखिए अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं इसे भी वापस। अब देखिए मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई बीएसटीसी के बारे में मैंने स्पष्ट आप लोगों को जानकारी दी है। अब मैं बात करता हूँ पीटीटी के बारे में। किसके बारे में मित्रों? पीटीटी। ये पीटीटी कितने प्रकार की होती है मित्रों? पीटीटी ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो आप लोगों के ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो 12वीं पास की होती है, 12वीं पास पर, और 12वीं पास पर बीए बीएड करते हैं, बोलते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड बीएड बीएससी बीएड, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बीएससी बीएड साइंस वाले और बीए बीएड आर्ट्स वाले कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी कि जो प्रश्न आएंगे आप लोगों के, ये प्रश्न आएंगे मित्रों कितने नंबर के। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कितने लेवल पे होगी, 2 लेवल पे, ठीक है। 12वीं पास पे बीए बीएड होगी, ये कितने वर्ष की होगी मित्रों? 4 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। और 4 वर्ष की आप लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 4 वर्ष की बीए बीएड है इसमें आप लोगों को बीए या बीएससी वाले जो बच्चे हैं वो भी बीएससी साथ में कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 साल में आप लोगों को कंप्लीट हो जाती है, ठीक है मित्रों। ये 12वीं के बाद मैंने बताई आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक जो बीएड होती, बीएड, ये बीएड क्या नाम से थर्ड ईयर के बाद होती है। थर्ड ईयर यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके होते हो उस समय क्या नाम से बीएड होती है। और इसका जो ये कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की। कितने वर्ष की मित्रों? 2 वर्ष की। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा 4 वर्ष की हो रही है, इसमें आप लोग 1 साल बचा सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को 5 साल लगेंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। और उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक और चीज जानकारी नहीं दी हो तो मैं बता देता हूँ। जनरल की जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए कितने % मार्क्स की चाहिए? 50%। और बाकी के
बाकी के जो लोग हैं उनके लिए 45% आपके बीए में और 12वीं में क्या नाम से मार्क होने चाहिए या प्रतिशत होने चाहिए, ताकि आप लोग क्या नाम से बीएड के लिए या बीएससी बीएड के लिए या बीए बीएड के लिए क्या हो, क्वालिफाई हो। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पेपर की लैंग्वेज, यानी कि जो पेपर होगा मित्रों, पेपर कितने नंबर का होगा, 600 नंबर का। आपके जो क्वेश्चन आएंगे 200 प्रश्न आएंगे मित्रों। प्रत्येक जो प्रश्न है ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा मित्रों, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम से एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप लोग भाषा चुन सकते हो, जबकि आप लोग बीएसटीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है मित्रों, तो अब देखो यहाँ पर जीके के जो प्रश्न होंगे, जीके के जो प्रश्न होंगे मित्रों कितने होंगे, 50। कितने प्रश्न होंगे मित्रों, 50 प्रश्न। उसके बाद में मेंटल के कितने होंगे, मेंटल के 50 प्रश्न होंगे, आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आप लोगों के शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होंगे मित्रों कितने होंगे, 50 प्रश्न। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि क्या नाम से हिंदी के प्रश्न कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे। तो आप लोग भाषा को जब वहां पर आप लोग पेपर करो उस समय आप लोग अपनी भाषा को चुन सकते हो कि आप लोग किस भाषा में प्रश्न करना पसंद करोगे। ठीक है मित्रों, तो आप लोग अगर हिंदी भाषा चुनते हो, वहां पर हिंदी भाषा चुनते हो तो वहां पर 50 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। अगर आप लोग इसमें से ही क्या नाम से अंग्रेजी को चुनते हो, अंग्रेजी को, तो वहां पर आप लोगों को 50 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, ये है मैंने आप लोगों को बताया बीएसटीसी और पीटीटी के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई है कि इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क बैच स्टार्ट होने जा रहा है। हमारी जो फैकल्टी है मैंने आप लोगों को नाम बताया, कुलदीप जी हमारे हिस्ट्री वाले, मैं खुद आप लोगों को जीके में अधिकांश चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, और हमारे साथ क्या नाम से रोहित जी है जो अंग्रेजी की जो महान विद्वान है। ठीक है, तो आप लोगों को अंग्रेजी के जो जितने भी टॉपिक है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अवाना सर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो मित्रों। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 12 के बाद बच्चों को क्या नाम से भ्रमित हो जाते हैं, उनको अच्छे जो मोटिवेशन है वो नहीं मिल पाता। इस कारण से वो क्या नाम से दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वो भ्रमित रहते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आप लोगों को बेस्ट मोटिवेशन मिलेगा, साथ के साथ आप लोगों को ऑथेंटिक चीजें मिलेगी, प्रमाणित चीजें जो एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर मैं आमंत्रित करूंगा, यहाँ पर हमारे साथ रोहित जी भी आए हुए हैं। तो रोहित जी आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी देना पसंद करेंगे। तो आप लोगों को अगर उनकी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ के साथ में अपनी फैकल्टी है तो उनके आप लोगों को रूबरू करा दो ताकि आप लोग उनको देख सके और यहाँ पर उनके बारे में उनके अनुभव आप लोग ले सके। और जो फैकल्टी है वो क्या नाम से एक्सपीरियंस है, लगभग किसी के पास 7-8 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे बात समझ में, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने क्या नाम से रोहित जी को। तो रोहित जी आए और यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से अपना कार्य संचालित करना है। ठीक है मित्रों, तो मैं माइक देता हूँ रोहित जी को। कुलदीप जी आइए, पसीना आ गया वो शायद, मेरे पंखा नहीं चल रहा भी है ना, तो लो सर। लो, ये है हमारे क्या नाम से रोहित जी और ये है हमारे कुलदीप जी। ठीक है मित्रों, और आप लोगों को ये क्या नाम से अपने अनुभव देंगे, तो आप लोग इनसे अपने अनुभव शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और सर आपको जो हिस्ट्री का सिलेबस है इसके बारे में सर आपको बताएंगे। ये कुलदीप जी हमारे ये हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। ये कम से कम 4-5 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहे बच्चों को। कंपटीशन लेवल की जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं इनके द्वारा पढ़ाए गए जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों के एग्जाम में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपके पीडीटी और
BSTC में लगने वाले वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो पहला टॉपिक है हमारा जो सभी को पता है कि टेंस, जो सब में आते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम तुम दोगे उनमें सब टेंस सब में आते हैं, क्योंकि टेंस एक जनरल टॉपिक मान सकते हो, बेसिक होता है ग्रामर का टेंस। उसके बाद है प्रीपोजिशन, तीसरा टॉपिक है हमारा आर्टिकल, और डिटरमिनर्स। उसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा नरेशन। नरेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। पांचवा टॉपिक है हमारा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। ये विलोम शब्द और समानार्थी शब्द होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं। और जो छठा है हमारा वो पैसेज है। एक पैसेज आता है, पैसेज में से अपने को पैसेज छाटना होता है, वो सभी को आता है, ये जनरल टॉपिक है, ऐसा कोई खास नहीं है। इसमें वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, मीन्स पूछा जाता है, कोई वर्ड दे दिया जाता है उसका मीन्स पूछा जाता है, या फिर उसका सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, या फिर एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारा आठवां टॉपिक है बेसिक टॉपिक। वही है बेसिक टॉपिक है जो सभी में आते हैं लगभग। एक बार पढ़ लोगे आप तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रहेगी, क्योंकि टॉपिक्स हर एक जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक्स होते हैं, ये बेसिक टॉपिक है, सभी में यही टॉपिक आते हैं। एक आध टॉपिक चेंज हो जाता है, बाकी टॉपिक यही आते हैं सारे के सारे। उसके बाद हमारा स्पोर्टिंग एरर्स, स्पोर्टिंग एरर। नवा टॉपिक है हमारा सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन। 10वां टॉपिक है हमारा करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। इसमें अशुद्ध वाक्य दे दिया जाता है, उसको हमें शुद्ध करना होता है, यानी कि संशोधन, संशोधन, संशोधन उसका हमें करना होता है। 11वां नंबर का टॉपिक है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। उसके बाद है स्पेलिंग, यहाँ लिखा देता हूं मैं कौन सा 12वां नंबर का टॉपिक है, वो है स्पेलिंग, या फिर इसको बोलते डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 एक जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो मैं A B C और D इस तरीके से 4 ऑप्शन एक जैसे दे दिए जाते हैं, फिर उनमें से आपको सही चुनना होता है। जैसे मैंने कहा वीक, कोई है वीक, उसका दे दिया वीक, दे दिया एक, दे दिया वीक, दे दिया एक, दे दिया वी, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उनमें से हमें सही को ढूंढना होता है कि इनमें से सही कौन सा है। तो ये हमारा अंग्रेजी का सिलेबस था। ये सिलेबस PTET व BSTC दोनों में सेम है, और जो टॉपिक्स है टेंस से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, डिटरमिनर से, नरेशन से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, पैसेज से, स्पोर्टिंग एरर है, सेंटेंस कंप्लीशन है, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस है, और काइंड ऑफ सेंटेंस, और अपना जो लास्ट का टॉपिक है 12 नंबर का वो है स्पेलिंग डिटेक्टिंग या मिस स्पेल्स वर्ड। ये अपने 12 टॉपिक से जो जनरल है, सामान्य टॉपिक से जो सभी में आते हैं, और ऐसा कोई हार्ड टॉपिक्स नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। आराम से एक दिन में हम एक टॉपिक तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में एक साथ पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं आता, इसलिए कम से कम एक टॉपिक्स को पढ़ाने में हमें 2 या 3 दिन का समय
लग जाएगा। और 2-3 दिन, ज्यादा भी नहीं एक टॉपिक्स के लिए, क्योंकि 12 टॉपिक है तो हमारे 1-1.5 महीने में 12 टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे इजीली। और अब आपको कुलदीप जी सर बताएंगे हिस्ट्री और जीके वगैरह के बारे में। तो आइए सर। नमस्ते सभी को। तो जैसा सर ने बताया है कि भाई 12 के बाद क्या करना चाहिए, तो आपको मार्केट में बहुत सारे भ्रामक चीजें देने वाले मिलेंगे जो आपको आने वाले भविष्य के बारे में तरह तरीके से डराएंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे सर ने भी बताया है, अपने करियर की तरफ अच्छे से फोकस करो, और दूसरी बात, ये भ्रामक लोग होते हैं इनकी बातों में ना आए। हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे हर चीज के बारे में, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में हर तरीके से प्रयास करेंगे। जैसे कि आप हमारे छोटे भाई बहन हो, उसी तरीके से हम आपको ट्रीट करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई हमारे क्या जो सिलेबस में है, जीके में पहले तो आता है भूगोल। भूगोल में जो बीएसटीसी है उसमें तो राजस्थान के बारे में ही जानकारी है, लेकिन जो पीडीटी है उसमें थोड़ा सा इंडिया के बारे में पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसमें राजस्थान का जितना भी भूगोल है, सामान्य जानकारी है, मृदाएं हैं, अभ्यारण्य है आदि के बारे में पूछा जाता है, जो नॉर्मल चीजें हैं आजकल। फिर आता है अपने हिस्ट्री का टॉपिक, इतिहास। इतिहास में भी 2-3 वंश जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि मेवाड़ का वंश है सिसोदिया वंश, आमेर का वंश है कछवाहा वंश, और जैसे कि जोधपुर का वंश है राठौड़ वंश, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो कमी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो प्रश्न बनते हैं अपने, वो कहां से बनते हैं? मेवाड़ से, आमेर से, जो आमेर का वंश है कछवाहा वंश, और जो मेवाड़ का वंश है सिसोदिया। इसी वंश के थे महाराणा प्रताप, और न्यास से जो आमेर है यहाँ थे कछवाहा। फिर इसके बाद आता है जो जोधपुर है, जोधपुर दुनिया के थे राठौड़। इस साइड में ज्यादातर या तो राठौड़ मिलेंगे या फिर मिलेंगे रावल। जो फिर है बीकानेर। फिर छोटे छोटे राजवंश बहुत सारे हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना न के बराबर होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है, और हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी बात आती है अपनी कला संस्कृति। कला संस्कृति, कला संस्कृति के बहुत सारे टॉपिक है। इनमें आता है त्योहार, त्योहार, फिर आते हैं मेले, फिर आते हैं लोक देवता, फिर आती है लोक देवियां, ऐसे करते बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसी के साथ हम आपको, इसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। सारी जो चीजें होंगी वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड होगी हमेशा, ताकि आपको भी क्या है कि अगर कहीं कोई प्रश्न अगर आपको कंफ्यूज करे तो वह ना कर पाए। हम जितना होगा आपको बेस्ट देंगे अपना, और हम हमेशा आपके पग पग पर साथ देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नमस्कार। सर आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको रोहित जी सर ने बताया अंग्रेजी के बारे में, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया सिलेबस वगैरह क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप लोगों को हमारे जो सर हैं
क्या नाम से कुलदीप जी, उन्होंने आप लोगों को बेसिक जानकारी इतिहास और भूगोल और कला संस्कृति के बारे में आप लोगों को बताया। और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारे क्या नाम से जो छोटे भाई बहन है उनको आप लोग उनको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध हो सके। साथ के साथ जैसा कि क्या नाम से रोहित जी ने बताया, हमारे क्या नाम से कुलदीप जी ने बताया, हिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में नॉर्मल प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। मेवाड़ से सिसोदिया वंश है और सिसोदिया रावल शाखा से एक निकली हुई शाखा है, तो वहां से पद्मिनी और ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो छोटे प्रश्न जो आप लोगों को आसानी से इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो और निःशुल्क बैच अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग फ्री नोट्स लेना चाहेंगे तो आप लोगों को मार्केट में आप लोगों को पता है कि क्या नाम से हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, पर बाकी यहाँ पर आप लोगों को पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर फ्री नोट्स चाहिए तो आप लोग स्टडी विद अवाना सर को टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करें, ताकि आप लोग वहां पर हर चीज के नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे और एनसीईआरटी बेस पर उपलब्ध है। ठीक है मित्रों, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों को विश्वास है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग ध्यान रखें कि क्या नाम से आप लोगों को कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लगा, और हो सकता है देखो कमियां हो सकती है। ठीक है ना, तो कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिए अपने बारे में ज्यादा सोचें, दूसरों के बारे में कम सोचें। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा तो आप लोगों को डिमोटिव करेगा, ये कर लो वो कर लो, तो आप लोगों को अपना ध्यान क्या नाम से एकाग्रचित रख कर पढ़ाई करनी है। और गर्मियों की छुट्टियां है तो गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग ऐसा सोचोगे हम लोग शादी ब्याह में घूमे, तो शादी ब्याह में जाना नहीं जाना या आप लोगों की अपनी अभिरुचि पे काम करता है। और अगर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप लोगों को कॉलेज वगैरह मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।